Everything is perfect. Finally. Hi. हेलो ब्रो। थैंक गॉड। Hi. सालों की मेहनत के बाद फाइनली सब कुछ सही हो गया। बस भाई अमीर होने लगे उसके बाद फिर प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करूंगा मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ब्रो। फिर उधर बुलाया करूंगा लोगों को। अभी तो इंशाल्लाह यार, तू ये। इस्लामाबाद आया था तो यहाँ पे करते पॉडकास्ट, बट मैं दिनों कराची में था जनवरी में। हाँ, उस टाइम स्टूडियो था मेरे पास एक, बहरी यूनिवर्सिटी का ना, हाँ, तो वो यूज कर उन सकते थे। दिनों फिर मैं कराची में था एक एयरवैक के शो के लिए, फिर वहां से वापस आया। फिर फ्लाइट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, टाइम ही नहीं मिलता था। कराची का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टे वहाँ का? कराची एक्सपीरियंस मजे का भाई, वहां तो जाके वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा, मैं तो जिया को बोल दिया भाई मैं तो वापस नहीं जा रहा। क्या वाई? कर रहा है, रिटर्न टिकट कराई, उन्होंने बोला भाई जाओ वापस, जबरदस्ती भेजा हमें। यार ना काम काज ना ट्रेनिंग कुछ भी नहीं, बस चिल मस्ती हो रही थी वहां पे। ठीक है। वो कहते हैं ना कि ये जो मतलब कि क्या कहते हैं इसको यार, टीवी चैनल्स वगैरह शो वगैरह का चस्का अलग होता है भाई, तो चस्का पड़ जाए ना बंदे को। ठीक है। तो दिल नहीं करता फिर वहां से वापस आने का। क्या वो बंदे को बहुत स्पेशल फील करवाते हैं क्या? या क्या होता है? यार जस्ट फन। ठीक है, मजे का था। दिन रात बस दोस्तों से मिलना, हैंग आउट्स करना, पार्टीज करना, एंड शो जाओ, रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, बस मतलब पूछा रहा था कि मजा आ रहा था। नहीं, इसमें एडिक्टिव क्या होता है इस चीज में कि मतलब पिन पॉइंट अगर करें तो यार क्या चीज होती आपको है? टेंशन फेम? मिल रही होती है, सारा फोकस आपके ऊपर होता है। है ठीक है, ना? हर बंदा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, स्टार की तरह फील कर रहे हैं, यार आकिब साहब आ गए, जिया आ गया, यू फील लाइक स्टार यार। मैं ठीक है, यहाँ पहुंचे हैं भाई, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ठीक है। बट तूने वो वो पॉडकास्ट देखी है ना जिसपे माइक टाइसन और ये फ्रांसिस ngannou बैठे हुए थे, एंड हाँ, माइक टाइसन टोल्ड हिम कि कुछ यू क्लिप्स दिखे नीड हैं, हाँ। टू यू नीड टू बी द पर्सन यू केम हियर विद, या क्योंकि ये जो स्पॉटलाइट है और ये शोहरत है और ये सारी चीजें हैं, इसका एक बड़ा नेगेटिव साइड भी है। आपके बिल्कुल अंदर का बिल्कुल बिल्कुल। नार्सिसिज्म वो कर देते हैं, और इसी तरह से ये मीडिया वाले कंट्रोल भी करते हैं, नहीं? ब्रो वो तो मैंने तो देख लिया है, नेगेटिव साइड इफेक्ट उसका है, क्योंकि उसके आने के बाद मेरा ट्रेनिंग में किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। ठीक है। फिर जब ट्रेनिंग में मुझे मार पड़ी, अपना स्टेमिना देखा भाई, आई एम फक्ड अप राइट नाउ, फिर मैंने देखा नहीं, दिमाग से निकालो सबको। फिर मैंने निकाल के दिमाग से बड़ी मुश्किल से फिर ट्रेनिंग फोकस किया मैंने। सही। हाँ। और वो जो तेरी लास्ट फाइट थी, हु वाज दैट गाय मैन? ही वाज, आई मीन, हुसैन जानतूरी। वो क्या कह रहा था? ही इज गोइंग टू रोल समथिंग समथिंग, दैट गाय आई एम यार टॉकिंग अबाउट नॉट। एक्चुअली या हुसैन जानतूरी। हम्म। एक्चुअली वो हम दोनों टीममेट से काफी अरसे से फाइट फोर्ट्रेस में साथ ट्रेनिंग करते रहे। 3-4 साल में ट्रेनिंग किया, फाइट फोर्ट्रेस बंद हुआ, वो इनविक्टस चला गया, मैं खिलीवाल। अभी इस फाइट से पिछली फाइट जो मेरी थी, जो 40 सेकंड्स में जीता था, उसकी बाबर के साथ फाइट थी, हुसैन जंतूरी के साथ। हम सेम कार्ड में लड़े, वो आया हमारे साथ ट्रेनिंग किया हमने। अभी फाइट से कुछ महीना पहले हम साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोस्ती से हम गए सारा के ट्रेनिंग करो, खा पी रहे हैं, सब सही चल रहा है। ठीक है, हमने दोनों दोनों ने 2 कार्ड्स, IFT2 का सुपर फाइट्स वन का सेम कार्ड आपस में शेयर किए, कि मैंने फाइट की। ठीक है, गपशप हुई, बट अचानक से कुछ हुआ बीच में, थोड़ा पर्सनल है वो, मैं कभी ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा, कहीं भी मीडिया में किसी भी जगह शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज ओके। और एक तो वो हरकत मुझे उसकी पसंद नहीं आई। सेकंड, फिर उसने एक और काम किया लास्ट फाइट, जब वो हारा तो कोच एहतशाम उसकी कॉर्नर पे थे, हम्म। एंड कोच निशाम ने उसको ट्रेनिंग करवाई बाबर से। वो हारने के बाद उसने कुछ स्टोरीज और लड़ाई कोच निशाम के खिलाफ के। ये कोच निशाम ने सिर्फ उतना बोला कि मुझे कट चाहिए फाइटर्स में से, और हम्म। उसने कट नहीं दिया। तो बातें भी कर रहा था, लोग कट मांगते हैं इस तरह के, अपने को कोच बोलते हैं, प्रीचर बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे बात पसंद नहीं आई। फिर उसने ऐसी की, मुझे वो भी पसंद नहीं है। मैंने दानियाल मिर्जा को कॉल मारी, ब्रो मी वर्सेस टूरी, whatever the weight you want, I'm ready to fight. वो वेट कट नहीं भी करे, I'm gonna fight him. He said, okay, done. He called बड़े Turi. यार। Turi said, I don't want to know who's the opponent. Get it done. ठीक है, बस फाइट डन होगी, 1 घंटे के अंदर फाइट डन होगी। ठीक है, 1 घंटे से भी कम। और मैं वैसे 56 kg में लड़ता हूँ, तूरी लड़ता है 66 में, 10 kg का डिफरेंस है। वो और दो या तीन वेट कैटेगरीज ऊपर है, नहीं? हाँ, और मैंने बोला कि तूरी जिस वेट में कहेगा मैं लड़ूंगा।
एंड मेरा वॉकिंग वेट फिर 64 है बस। तूरी ने बोला कि मैं नीचे आऊंगा बैंटम वेट में आके भी कैटेगरी ऊपर आ जाए, तो बैंटम वेट में फाइट होगी 61.2 kg में। एंड बस फिर तो ट्रैश टॉक हुई, थोड़ा सा हाइप बना फाइट का। एंड बस वो मुझे कह रहा था, क्योंकि हम दोनों जब ट्रेनिंग में करते थे ना, मैं उसको मनारी रोल करता था, लेग लॉक्स करता था घूम घूम के, तो वही कह रहा था कि ही इज गोना डू वन थिंग, रोल लाइक अ टायर, आई एम गोना फेस ऑन हिज फेस, दिस एंड दैट, द बुलशिट सो But you बहुत कुछ उसने बोला। handled him. You handled him like a child, man. You बिकॉज बहुत तूने मिस है ब्रो, लेट उसको मी टेल यू मैन वन हैंडल थिंग, किया. की बात किसी को नहीं पता, अगर ये फाइट में हार जाता, मैं एमएमए हमेशा के लिए छोड़ देता। मैंने बहुत सारे Really? लोगों से वादा किया हुआ था कि ये फाइट में हार गया, आई एम गोना लीव एमएमए फॉर एवर। मैं घर में नोट लिख के दे के आया था, ये फाइट में हार गया तो मैं एमएमए छोड़ दूंगा, बिकॉज जो उसने हरकत की उसके बाद मैंने कहा जिस वजह से इसको मैं जा रहा हूँ रिवेंज लेने के लिए जा रहा हूँ, बहुत पर्सनल इशू है वो, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद मेरी गैरत, ठीक है, मैं बहुत बेगैरत इंसान हूँ, अगर उसको मैं हराऊं नहीं, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। तूरी तूरी हाँ ये यार। कुरम इमरजेंसी के ना पाराचिनार के वैसे जर्नली हाँ बड़े पारा तगड़े लोग चिनार हैं. के। जर्नली हाँ बहुत तगड़े लोग हैं. ब्रो, बहुत टफ है। बहुत मैंने टफ सोचा है. फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दूंगा उसको, ठीक है। मैंने हम्म. बस दो किक और ओवरहैंड, ये मेरा गेम प्लान था, और पहले राउंड में उसको मैंने ओवरहैंड जो लैंड किया वो गिरा खड़ा हुआ जिस तरह खाने के बाद। नो हाउ इट टुक दैट शॉट ब्रो। अच्छा, कैसी फीलिंग होती है जब कोई इतनी फिट शॉट लेके खड़ा हो जाए? ब्रो ऑब्वियसली यू फील फ्रस्ट्रेटेड, मैं जिस शॉट से ट्रेनिंग में लोगों को बिठा रहा हूँ, एंड वो गिरा और खड़ा हो गया, आई वाज लाइक द फक ब्रो। आई वाज लाइक ना, आई एम गोना गेट हिम अगेन। देन उसके बाद स्ट्राइकिंग में फिर तूरी के एक जैब मुझे लगा, उस जैब के बाद आई फील थोड़ा सा वॉबल, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड शॉट थी, उतना हार्ड नहीं था, हम्म. बट मैं के बाहर थोड़ा शो बोर्डिंग भी कर रहा था, शो बोर्डिंग के बीच में ना मुझे उसका जैब लग गया, थोड़ा सा वॉबल हुआ, देन आई रिस्पेक्टेड स्ट्राइकिंग। मैंने कहा नहीं, आप T2 पार्टी नहीं करनी है, आप फाइट करनी है, ठीक है, फाइट जीतनी है। फिर मैंने स्ट्राइकिंग पे कहा, मैंने थोड़ा सा स्मार्टली खेला, कोई पावर सिग्निफिकेंट स्ट्राइक उसके बाद लैंड नहीं हुआ, तो बस मैंने टेक डाउन किया। फाइट बहुत क्लोज जा रही थी, थर्ड राउंड में मैंने टेक डाउन किया, एंड फाइट अपनी तरफ ले आया टेक डाउन करके। मैंने देखी थी, मैंने पूरी देखी. मैंने कहा यार गुड सीन है, लेकिन यू हैंडल्ड हिम थ्रू आउट except for that कसम से। jab. The wobble wasn't visible, इट लेकिन वाज नॉट, oh, it wasn't मैंने शो visible. ही नहीं कराया, मैंने हम्म. शो नहीं किया, जैब लगा बस, एक दो सेकंड के मेरे आंखों में अगर अंधेरा था, मुझे नहीं पता थूरी कहाँ खड़ा, बस मैं खड़ा हुआ था ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता थूरी सब नजर आए, दोबारा अच्छा विजिबल हुए। यार, आकिब, जो मैंने खुद लड़ शड़ के एक्सपीरियंस किया है, पावर से ज्यादा भी ना आपको वो शॉट खराब करती है जो कि आप देखो ही ना. हाँ है ना? ब्रो, समटाइम्स लाइक आप ऐसी शॉट्स खा लेते हो जो आपको लगता है कि कोई बंदा खा के खड़ा ही नहीं होगा वरना मर जाएगा, लिटरली ऐसी हम्म. शॉट्स आप सर्वाइव कर जाते हो। फाइट क्यों के देखो, अब एंडरसन सिल्वा वर्सेस क्रिस साइडमैन फाइट देखी, हम्म. हम्म. सिल्वा को हम्म. हल्का सा पंच लैंड हुआ, खाली रिस्क के साथ टच हुआ और हम्म. सिल्वा या. नॉकआउट। हाँ. आई गेस आपका ब्रेन जिस पंच को प्रोसेस नहीं करता ना, तो वो पंच आपको नॉकआउट करता है। लाइक इसलिए हम्म. फेक एंड फेंट बहुत माने रखते हैं स्ट्राइकिंग के अंदर, आप दिखाओ कुछ और मारो कुछ और, ये बहुत चीज माने रखती है स्ट्राइकिंग के अंदर। ये यही मैं पूछने लगा था कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू थ्रो अ स्ट्राइक जो कि अगले को नजर ही ना आए. पूरे सेटअप के साथ, लाइक आप फेक एंड फेंट पे काम करो। आप अगर आप एक चीज दिखा रहे हो, अगला बंदा देख रहा, पंच आ रहा, समटाइम्स पावर शॉट से बंदे को रॉक कर देती है, नॉकआउट कर देती है, सर फॉर हम्म. इंस्टेंस गानो। लेकिन वो मतलब वो चीजें बहुत कम होती, बहुत कम देखने को, एलेक्स पेरेरा, या एलेक्स पेरेरा आई गेस उसकी पावर का इतना इशू नहीं, उसकी एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग। ब्रो जिस तरह वो टाइमिंग. लेफ्ट हुक लैंड करता है जब बंदा अंदर आ रहा है, ठीक है, क्रॉस के साथ अपरकट के साथ, जिस तरह वो लैंड करते समय यूरी पे से लैंड किया, ठीक है, यूरी जू अंदर आया, उसने अपरकट मारा एंड राइट हुक शॉर्ट लेफ्ट हुक लैंड की, यूरी वाज डाउन, वो ठीक है। बहुत आई गेस उसकी स्वीट स्पॉट एक्यूरेसी। पे बड़ी कमाल हाँ टेक्निक के साथ ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करता है, ब्रो, लाइक. वो बंदा लिटरली ग्लोरी के अंदर बड़े ग्लव्स के साथ बंदों को सुलाता रहे। हाउ, हम्म. ठीक है, इसी तरह टाइमिंग अच्छा कोई तूने आके मुझे ये मैंने क्वेश्चन करना था काफी टाइम से. हाँ मुझे ऐसे फील होता है कि एक बड़ी सुकून से मारी हुई शॉट का असर ज्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े टाइट हो ना, टाइट हो, स्पीड मार रहे हो, जोर लगा रहे हो,
नहीं, वो कभी ना। स्कल पे लग रही है, कभी कहीं और लग रही है। आप हो बड़ी कैलकुलेटर, आपको पता है यार ये थोड़ा सा इधर होगा, क्लिक लगा के ना उसको क्लिप विद सम इंटेंशन ऑफ रॉकिंग या देम, राइट, एंड दे गो आउट। नहीं, ये क्या है? करेक्ट मी ऑन दिस इफ आई एम रॉन्ग। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी खराब हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी स्ट्राइकिंग के अंदर, हाँ ऑफ हाँ। कोर्स मेरा तो रिंग का उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ट्रेनिंग हम्म का है या बाहर उनका है। मैंने देखा है कि जब भी मैं बहुत टाइट होकर ना इसको मैं बहुत जोर जोर से मारूंगा की है, तो वो स्कल पे लगी है, इधर उधर लगी है, उसको हम्म। निशान बने बंदे को फेस पे, वो गिरा नहीं है। लेकिन जब भी मैंने रिलैक्स लूज सा होके ना बिल्कुल हाथ नीचे किए हुए थे और क्लिक एकदम से किया, विद द इंटेंशन ऑफ रॉकिंग द गाय, कि क्लिक की आवाज है हाँ कुछ, तो वो इंटेंशन और विद रिलैक्स्ड सी इंटेंशन मुझे लगता है कि बड़ी मैटर करती है, ब्रो, जब एटलीस्ट फॉर हम मी। बहुत स्ट्रेसफुल होके शॉट्स थ्रो करते हैं ना, मतलब कि हम्म। बस फुल पावर से स्विंग करते हैं, समटाइम्स वो शॉट्स जगह पे नहीं लगती। ठीक है। हम्म। या प्रॉपर उस तरह लैंड नहीं होती, हमें लगता है कि पावर डिलीवर हुई है, क्योंकि हमारे हम्म। हाथ में इम्पैक्ट हमें फील होता है कि भाई पावर डिलीवर फील हुई है, होता है। बट वो पावर उस तरह डिलीवर होती नहीं है। जब आप हम्म। बहुत रिलैक्स रह के कुछ चीज थ्रो करते हो ना, तो आप प्रॉपर टेक्निक के साथ को डिलीवर करते हो। ठीक है। टेक्निक हम्म। हमेशा रिलैक्स रह के ही डिलीवर होती है। कभी भी आप बहुत ज़रा स्ट्रेस में होके रश करो, उस तरह कभी कुछ डिलीवर नहीं होगी। ठीक है। हम्म। डिलीवर होगी मत, जैसे मैं हुक लैंड कर रहा हूँ, अब इस हुक में क्या करना है मुझे, एल्बो उठानी है, अब इस दो नकल्स के पीछे पूरी एल्बो की पावर यहाँ पर डिलीवर होगी। ठीक हम्म। है। हम हल्का से मैं लैंड कर रहा हूँ, मुझे पावर फील हो रही है अपने हाथ के ऊपर, भाई नकल्स मेरे लैंड हो रहे हैं। ठीक है। जब मैं हम्म। एल्बो नीचे रखूंगा, अब क्या हो रहा है, अब मेरी रिस्ट लैंड हो रही है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। मुझे प्रेशर फील होगा रिस्ट पे, यार पंच लगा है, नहीं भाई पीछे पावर ही नहीं है उस चीज के। ठीक है। वो बहुत मैटर करता है कि टेक्निक आप किस तरह लैंड कर रहे हो, और बहुत रिलैक्स रहे। अभी रिसेंटली मेरी 1 से 3 दिन पहले मेरी एक स्ट्रीट फाइट हुई है, मैं बाहर नहीं लड़ता। ठीक है। ये नकल्स मेरा थोड़ा सा डैमेज हुआ यहाँ से ये, हम्म। और उसमें आई नॉट अ गाय आउट। ठीक है। बिल्कुल चिल रहा है, बॉम्ब उसको लगा भी नाक के ऊपर, नाक भी टूट गया, एंड ही वाज नॉकड आउट। ठीक है। अब नाक के ऊपर बंदा नॉकआउट हो गया, और चेयर के ऊपर उल्टा पड़ा रहा। तो ये अब बहुत काम डाउन रहा है, क्या आपको करना पड़ता है, अच्छा, और कोई भी सो जाता स्ट्रेंथ, है। स्ट्रेंथ कितनी इस पे मैटर करती है, कितने, कितना ज्यादा? ब्रो देखो, फाइट में, स्ट्राइकिंग में, फाइट तो एक बहुत बड़ी चीज होगी ना, स्ट्राइकिंग में, हाथों की स्ट्राइकिंग में, लेग्स की स्ट्रेंथ आपकी। हाँ हाँ देखो, सबसे पहली चीज तो आप फाइट में हर पंच के सेम हार्ड पंच नहीं निकालते कभी भी। जिस तरह हम स्ट्रीट फाइट जैसे गेम खेलते हैं, एक पावर शॉट होती है हर एक प्लेयर की। ठीक है। वो टाइम पे निकाली जाती है। तो आपकी हम्म। पावर शॉट्स होती है ना, उनको आप टाइम बचा के रखते हो। आप टच टच 50% 60% खेलते हो, फाइट के बीच में भी 80% निकाला मैक्सिमम। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओपनिंग मिलती है, हमेशा आप उस टाइम के ऊपर एक पावर पंच निकालते हो, जब आपको पता हो कि भाई लगेगी, अब लैंड हम्म। होगी शॉट। अब पावर शॉट्स आप उसके लिए बचा के रखते हो। और आई गेस, अगर अच्छी टाइमिंग के साथ, अच्छे फेक एंड फेंड के साथ, अगर अच्छे स्पॉट पर अगर पंच लैंड किया जाए, तो 50-60% पावर भी काफी होती है किसी बंदे को सुराने के लिए। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, डू यू सब्सक्राइब टू माइकल जे वाइट वाली मेंटालिटी? माइकल जे वाइट, ये ऑल्दो सम पीपल थिंक ही इज नॉट अ फाइटर, बट जो रोगन टाइप के लोग कहें कि ही इज लेजेट, ही इज फकिंग लेजेट, लगता तो है ही इज लेजेट, राइट, फ्रॉम हिज स्ट्राइक्स एंड या एवरीथिंग। तो वो बंदा ये कहता है, और उस तरह के और भी बहुत सारे हैं, वो कहता है कि आप जो पंच थोड़ा सा लोड करके मूव करते हो या कोहनी से मूव करते हो, वो अगला डॉज कर लेता है। आप हाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखो और 60-70% अपनी पावर रखो, वो देख नहीं पाएगा और वो गिराता जाएगा। और अगर तू एंडरसन सिल्वा की स्ट्राइकिंग चेक करना यार, उसकी बड़ी स्ट्रेट लाइन में जाती थी, क्योंकि हाँ ऐसा है कि आईज आईज जो स्ट्रेट चीज आ रही है ना, अनलेस एंड अनटिल एक पहाड़ आपके नजदीक आ रहा है, आप उसकी मूवमेंट नहीं बता सकते इतनी ज्यादा, बिल्कुल। राइट। लेकिन जो प्लेन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2D के किसी उसमें भी मूव कर रहा हो हम्म। ना, ज्यादा मूव कर रहा हो या, तो उसको पिक कर लेती है। व्हाट डज योर एक्सपीरियंस है? देखो ये बात मैंने स्पारिंग के बीच में देखी, जब आप पंच बहुत सारा लोड करके मारते हो ना, ठीक हम्म। है, उसमें वो बहुत सारा टाइम लेता है, अगला बंदा रीड कर लेगा, लोड लोड के बीच में रीड कर लेगा। ठीक है। जब पंच यहीं से निकल बिना लोड के मैं खड़ा हूँ, मैं पंच यहीं से निकालूंगा, हम्म। चाहे फॉर एग्जांपल मैं फाइट में यहाँ खड़ा हूँ, या मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ यहाँ पे है,
ठीक है। हम्म समटाइम मैं जैब यहीं से मारूंगा, उसको हाथ लोड करके वापस नहीं लेके आऊंगा, यहाँ जगह से मारूं जहां पे हो वहीं से, क्रॉस भी जहां पे हो, वहीं से लैंड करो। अब उसमें पावर कहाँ से डिलीवर होगी? पावर बॉडी रोटेशन से आती है, पावर कभी भी आप लोड हम्म करके नहीं निकालते। ठीक है, आप हम्म पंच यहाँ पे है, यहाँ से पंच मारोगे ना, सारी पावर हिप बॉडी रोटेशन से। हाँ, रोटेशन। जब हिप रोटेशन करोगे ना, पावर वहां से डिलीवर होनी, ये चीज हमें देखनी चाहिए। इस तरह एक तो स्पीड भी, आपको एक पंच लैंड करते हो, बॉडी हम्म रोटेशन करो, पावर आप जनरेट कर सकते हो। आप अगले बंदे का ब्रेन इतना जल्दी उस पंच को प्रोसेस नहीं करेगा, एंड यू कैन गेट अ नॉकआउट। समटाइम्स एंड पावर भी, ब्रो समटाइम्स पावर भी मैटर करती है। समटाइम्स कुछ लोग इतना हम्म हार्ड हिट करते हैं कि, या कुछ लोगों की चिन उसको ना, मतलब ले नहीं, कुछ लोगों की नेक स्ट्रांग होती है, चिन स्ट्रांग होती है, वो पंच ले लेते हैं पावरफुल शॉट्स। हम्म लेकिन उनके साथ आपको बहुत टेक्निकल रह के खेलना पड़ता है बबल करने के लिए। रिसेंटली अभी चीटो वेरा वर्सेस शॉन मैली फाइट हुई। ठीक है, चीटो वेरा ने किस तरह पनिशमेंट ली यार, शॉन मैली की स्ट्राइकिंग, यार क्या उसका जो खूबसूरत जो स्ट्राइकिंग नी उस बंदे की। उसने जो नी उफ, मारा ना, क्या नी मुझे पड़ा मुझे है। मैं ऐसे नहीं जैसे वो जो रोगन वाली बात है कि किसी ने बैट लेके ना तरबूज पे मारा हो, हाँ, वैसी आवाज आई थी। वो कसम कैसे से खड़ा रह लिटरली गया ब्रो। यार। ब्रो, अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता, वो शॉट ले लेता ना, खत्म था। मेरे ख्याल से तो वो ठीक है, स्ट्रेचर पे होता। वो किस तरह से उसने कसम ली से है। लिटरली ब्रो। आई डोंट नो ब्रो, उसकी आई गेस उसके बंदे के रिफ्लेक्सेस भी स्ट्रांग है, उसकी चेन भी स्ट्रांग है, वो पंच ले सकता है। उसका जॉ आप टूटा है ना जितना बाद पंच में। को देख, हाँ, आप जितना पंच को देखोगे, उतनी हम्म आपको चीज इफेक्ट इफेक्ट कम होगा उसका। हम्म बहुत मैटर करता है। मेरे साथ क्या हुआ ब्रो, मैं आई गेस ये पहले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, कोच शेरालम का जैपनीज एक क्लाइंट था, आता था। ठीक है, और भाई मैं ट्रेनर हूँ, मैं क्लाइंट के साथ स्पार कर रहा हूँ, मेरी बीसीए की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और मैंने सिर्फ देखा हम्म टाइम की तरफ कि क्लास स्टार्ट हो कितना टाइम है, और बस जब मेरी आंख खोली तो सब ऊपर खड़े देख रहे थे ऐसे, चार पांच लोग ऐसे धारा बना के खड़े। क्या हुआ? कहते हैं तुमने स्पारिंग की तरफ, बस वॉच की तरफ देखा है, और तुम्हें जैब लगा। अच्छा, मैं स्पारिंग कर रहा था, मुझे कुछ याद भी नहीं था कि मैं स्पारिंग कर रहा था। कहते हैं हाँ, बस जिंदगी में एक बार मैं नॉकआउट हुआ था। वो कहते हैं मैं कहते जैब उसने मारा है, ये एक्सपीरियंस वैसे हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं लगा कि आप नॉकआउट में शॉर्ट मेमोरी लॉस होती है, आपको कुछ पता नहीं था कि नॉकआउट कैसे हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जिम किस टाइम आया था, मैं जिम में हूँ या नहीं। मैंने बोला तुम जिम आए, तुम स्पारिंग कर रहे थे, तुमने वॉच की तरफ देखा, उसने जैब लैंड किया, और मैं 2-3 मिनट के लिए आउट था। शिट ये शिट। इसके मेरे साथ हुआ था, बट ये टेक्निक परफेक्ट करना ना, कि आपके शॉट्स अगला देख ना पाए। मेरे ख्याल से हाँ, बंदा ना, अगर कोई अल्टीमेट फाइटर बनाना हो ना, उसको शुरू से ठीक है और चीजें करवाओ, स्विमिंग करवाओ ताकि उसकी बॉडी बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाए, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाए, या, लंग्स बड़े हो जाए, सारा कुछ ना एक एस्थेटिक ब्यूटी आ जाए, बॉडी वेट हाँ, वर्कआउट्स कराओ शुरू से। लेकिन रेसलिंग करवाओ, जो रेजिलियंस हाँ, रेसलिंग के लिए चाहिए, जो स्ट्रेंथ, जो मेंटल टफनेस चाहिए यार, रेसलिंग में आपकी खत्म हो जाती है। आप मतलब wrestling defeats, like rolling with a wrestler, I don't know if that's a term, yeah, wrestling with a wrestler is so demeaning to your existence. वो आपको इतना या, इतना बुरे तरीके से डोमिनेंस की फीलिंग आती है, लाइक यू गेट डोमिनेटेड सो बैड कि वो बड़ा एक वो तो एक तो बंदे को शुरू से रेसलिंग की वो करा, और दूसरा मुझे लगता है कि कोई बॉक्सिंग मुए थाई का मिक्स आर्ट हो। वो आर्ट फोकस इस चीज पे हो कि उस बंदे का आपने फोकस हटाते रहना है। दो तीन लेग शॉट्स, कभी काफ पे अंदर से किक मार दी, बाहर से मार दी, थाई पे कर दी, उसका जब ध्यान वहां पे गया एकदम से जैब से उसको वो कर दिया। वो मतलब वो या, स्ट्राइकिंग आर्ट सारा हो ही है। और फिर अल्टीमेटली स्टार्ट थ्रोइंग इन ये जो सबमिशन रेसलिंग टाइप एक चीज होती या, है ना, कि रेसलिंग हाँ, एंड देन यू गो इनटू सबमिशन। मेरे ख्याल से या, उस तरह का बंदा प्लेनेट अर्थ पे 75-80% लोगों को आराम से खड़का जाएगा। इजीली ब्रो। है ना। जीएसपी इज वन ऑफ द एग्जांपल ब्रो। हम्म ठीक है, उसने लिटरली एनसीडब्ल्यू रेसलर्स को, ठीक है, डिवीजन 1 रेसलर्स ब्रेक डाउन करता था वो बंदा, हम्म, सबमिट करता था उन लोगों को, और स्ट्राइकिंग में स्ट्राइकर्स को मार रहा है वो बंदा, रेसलिंग में रेसलर्स को मार रहा है। वो हर चीज पे बंदा काम, है कि वो रेसलर नहीं था, वो स्ट्राइकर था, एक कराटे बैकग्राउंड से आया है। बाद एग्जैक्टली। उसने आके रेसलिंग की, हाँ। ठीक है, आप 3 चीजों पे काम करो, में बेसिक, उस बंदे की सिर्फ बेसिक बहुत ना क्लियर थी, बेसिक फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, हम्म यू कैन बीट एनीवन। वो सेटअप्स, वो कैसा अपना सेटअप बना रहा है, वही सेम चीज, लो किक जा रहा है, ठीक है, लो किक के बाद सुपरमैन पंच मारेगा। ठीक है, अगर बंदा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो हाई किक पे जा रहा है। ठीक है, और ये चीज बहुत मैटर करती है, ये बंदे का चीज बहुत ध्यान मैटर लेना। करती है। हाँ, अच्छा, कभी वो किक यूज किए तूने फाइट में या ट्रेनिंग में यूज करने का सोचा है? वो जो जॉन जोन्स ने यूज की थी, दैट ब्लैक फाइट रैम्पेज जैक्सन के खिलाफ, जो उसके नी को बकल किया था ऑपोजिट ओब्ली डायरेक्शन में। किक,
अभी ऑब्लिक मैंने तुरी, ऑब्लिक किक। हाँ तुरी पे मैंने अभी 2 दफा ट्राई की, और मतलब इतना नहीं हुआ। मतलब इतना इफेक्टिव नहीं था, उसके साथ मैंने प्रॉपर लैंड नहीं हुई। लेकिन फाइट में मैंने 1-2 दफा पहले तो ट्राई किया, इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। एक बार आप 2-3 दफा लैंड करो ना, तो अगला बंदा फिर ना मतलब कि जो अपना लीड फुट है ना उसको स्ट्रेट रखता भी नहीं है। लेकिन बहुत एहतियात से हम्म। खेल, जो मैं अंदर आऊंगा, अंदर आने से पहले डरता है, जो अंदर आऊंगा अगर इसमें ब्लिक किक मार दी मेरा नहीं फारक है। वो बंदा अगर थियोरेटिकली ओब्लिक किक हल्की हल्की अपने लीड फुट से मार के दूर होता जाए, होता रहे, हाँ तो ये बहुत गंदा डैमेज नहीं हो सकता अल्टीमेटली? मेरे ख्याल ब्रो, जैसे अच्छा काफ खासा किक्स डैमेज आई हो हैं, जैसे काफ किक्स हैं, काफ किक्स ने गेम चेंज कर दिए यार। काफ किक्स ने कितनी गेम चेंज की है, और कितना काउंटर इंटुइटिव है कि काफ पे इस तरह से मारना बंदे को ऐसे फारिग कर रहा होगा। मुझे लगता है अगर ओब्लिक किक किसी ने परफेक्ट कर ली ना, तो बिल्कुल ही गेम चेंज हो जानी है। ब्रो काफ केक्स जो हैं, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल शॉट्स आई एवर एक्सपीरियंस, अच्छा। सीरियसली। ठीक है, काफ किक्स, लो किक्स जो हैं, मतलब कि बहुत गंदी शॉट्स होती हैं जो मैंने पहले एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे कि मेरी एक फाइट थी इज़्ज़तुल्लाह मजरू के साथ। ठीक है, मैं उस फाइट में था, एंड वो बंदा मुझे बार बार लो किक्स मार रहा था, काफ किक्स मार रहा था, लैंड कर रहा था। ठीक हम्म। है, एंड वो फाइट इस तरह की फाइट थी कि मैं बहुत पेनफुल था फाइट के बीच में। ठीक है, मेरा दिल नहीं करता फाइट करने का, क्योंकि फाइट के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरी काफ में से एक नया बंदा पैदा हो रहा है। ठीक है, मेरी काफ इतनी बड़ी हो चुकी थी हम्म। और सूज चुकी थी, और बंदे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है काफ किक्स, नहीं, क्योंकि बंदे अच्छा का पूरा वो। फोकस वहीं पे होता है। क्योंकि देखो, काफ किक वो किक से ना आपको लग रही है, लग रही है, लग रही है, आपको डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है आपको, फिर ना आपको सारा ध्यान काफ किक्स पे जा रहा था। आप मुझे 2 किक्स और लगी भाई, मैं क्विट करने वाला हूँ, लिटरली बंदे के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं क्विट कर दूंगा, अब मुझे हम्म, और लो किक्स लगी तो। ठीक है, तो हम्म, आपको अवॉइड करने के लिए बार बार आप उसको अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, बंदे के दूर भाग रहे हो, तो अगला बंदा उसका फायदा उठा है, लो किक फेक करके वो स्ट्राइक भी कर सकता है, लो किक फेक करके हाई किक पे जा सकता है। मेरे हाथ वहां पर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए, लो किक करता था मेरे हाथ ड्रॉप हो रहे थे। सेम चीज मेरी और तूरी के साथ भी हो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी लो किक्स मारी, लिटरली हम दोनों की थाइस जो थी वो हम्म। पूरी रेड हो चुकी थी लो किक्स मार के। जब वो लो किक्स मार रहे, मेरा हाथ ड्रॉप करूं किक पकड़ने के लिए, जब मैं लो किक मारूं, वो अपना हाथ ड्रॉप कर रहा था पकड़ने के लिए। तो मतलब कि काफी इफेक्टिव है लो किक्स, काफी बहुत मैटर करते हैं। लेकिन काफ किक, लाइक व्हाट्स द मोस्ट, you can say, defeating thing about a calf kick? Is it the pain, or is it the mobility it takes Oh, away that's the from you? pain, that's the pain. It's the It pain. hurts more than any fucking thing else, bro. अच्छा। Knockout, you don't know what happened with you, okay? In knockout, you don't remember anything that what happened to uh, you. Like, oh, okay, okay, came here to fight. Oh, I forgot. Then you get the body shots. Body shot hurts you more, okay? uh, But calf kick and body shot, liver shot, especially liver shot लिवर and शॉट calf बहुत kick, बहुत। most लिवर brutal शॉट मैंने shot, bro. खाई है। लिवर शॉट आपको पता लगे, आपका ब्रेन काम कर फाइट में होता है, बट लिवर शॉट अगर दफा आपको लग जाए तो आपकी पूरी बॉडी स्क्वीज कर जाएगी, एंड बस आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगला बंदा आप जो करना चाहे आपके साथ करेगा। और लिवर शॉट का पेन ना शुरू में कम होता है, एकदम से बहुत ज्यादा होता जाता है, नहीं? मतलब वो, बिल्कुल हाँ, एक मतलब फॉर अ टाइनी मोमेंट इट्स लाइक देयर, बट देन इट्स लाइक गरम वाला देयर। गर्मी, मुझे तो गर्मी फील, गरम सा कुछ फील होता है एकदम से उस पे खा के ना। मैंने कुछ दफा ही खाई है लिवर शॉट यार। लेकिन स्ट्रीट फाइट में तू काफ के यूज करेगा कभी? डेफिनेटली। ब्रो स्ट्रीट फाइट्स में मसला ये है कि स्ट्रीट फाइट में आप अगर फेस पे हिट करोगे, लिटरली जो मेरे साथ हुआ है, अगले बंदे को पहले। डैमेज मिला, पुलिस आएगी, आपको जेल लेके जाएगी, आप डैमेज नहीं देना। स्ट्रीट फाइट, आई गेस मोस्ट इफेक्टिव punch or strike in a street fight is like go for the liver shots or go for the low kicks. Best ever. That's it. if you are trained, if you are untrained, then go for face, फिर हेडबट करो, फिर नीचे से एल्बो लाके चिन के ऊपर करो। मतलब वो बड़ा जबरदस्त होता है। और स्ट्रीट फाइट पे सकर पंच wins the game। Bro, in what if the other person gets a damage on his face? Then what? Like no, यार, bro. अगर पुलिस आए, 2 बंदों को आए, left them bloody. Police came. They said you're going to jail for 6 months. I gave them like 25, 30,000 rupees.
ताकि जान छूटे भाई, मेरा करियर बच वो जाए। यही, ठीक है। देन दिस फिर सुलह, फिर राजल जी, मानजाए जी, शाह जी। बिल्कुल। हालांकि गलती भी उनकी होती है। उनकी हाँ, होती है, उनकी होती है आई गेस आप टेक ऐसा। डाउन करो, चोक आउट करो, बंदा सो जाएगा, हाँ उसको लेकिन पता होता भी नहीं है इसके साथ हुआ क्या। प्रॉब्लम ये है ना, स्ट्रीट फाइट में अक्सर मल्टीपल लोग होते हैं। अब जैसे मैं एक दफा मेरा झगड़ा हुआ, मैं रावलपिंडी उसमें ट्रेन में आ रहा था ना, तो लाहौर के कुछ लोग बैठे हुए थे यार, वो 7 लोग थे, ठीक है। और उनके साथ आप ग्रैपलिंग तो नहीं कर सकते हो, जिसको होगा वो पीछे से आपको मिंट्स मीट बना देंगे। तो फिर मैंने 3 बिल्कुल। को स्ट्राइक किया था, और मस्त वाला स्ट्राइक किया था। एक का अलेजेडली दांत टूट गया था, और एक का नोज बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया था, नॉर्थ की तरफ। ओ और माय गॉड। और वो उसको, वो कुछ होते हैं ना जो उनके लिए वो पनौती मोमेंट्स थी। मतलब वो ऐसी वेल प्लेस्ड हुई है ना। तो इमेजिन कर, मैं उस बंदे से लड़ा, और मैं एक सर्कल हुआ, और वो मेरे सामने से परपेंडिकुलर आ गया, और मैंने यहां से फुल, अब वो देख सीधा रहा है फॉर दैट मोमेंट, ठीक है। और मैंने हुक क्या। ऐसा मजे का उसके मुंह में प्लेस किया, मुझे फील हुआ उसके मुंह के अंदर गया है शायद थोड़ा सा, और कोई माउथ गार्ड नहीं होता। हाँ यार। तो ये कि अब लेकिन उस सिचुएशन पे अगर मैं उसको पकड़ता, रेसल करता, तो वो मुझे मारता। स्ट्रीट फाइट यार जनरली बहुत डेंजरस चीज है, पता है। जीत के भी सच आप में ब्रो। जलील होते हो, और मार खा के भी जलील ही होते हो, लिटरली। दोनों केसेस ब्रो में। स्ट्रीट फाइट रिंग में चलो ये है ना कि वो आपका प्रोफेशन, आप जाके लड़ते हो ब्रो, लेकिन स्ट्रीट फाइट में सिर्फ जलालत है, कुछ भी नहीं। तेरी किस बात पे लड़ाई होती है स्ट्रीट पे ज्यादातर? ब्रो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट ब्रो। स्ट्रीट में मैं नहीं लड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हो तो? मैं ट्राई इग्नोर करता हूँ कि मतलब कि मैं फाइट नहीं करूँ स्ट्रीट में, ठीक है। हम्म। बट लेकिन समटाइम्स कुछ सिचुएशन, उसके सिनारियो ऐसा बन जाता है ना कि मुझे फाइट करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर जैसे कि एग्जाम्पल? अभी क्या हुआ, अभी मैं लाहौर जा रहा था ईद से 2 दिन पहले। अब जहाँ पिंडी, मेरे घर फैजाबाद से बस आती है, मेरे घर के पास एक स्टेशन है वहाँ रुकती है, फिर वहाँ से 26 नंबर जाती है, ठीक है। ये हम्म। सीन है, फैजाबाद से मेरे घर के पास कोहिस्तान स्टेशन है। मैंने कॉल करके बोला मैं 2-3 मिनट लेट जाऊंगा, बस प्लीज मेरे लिए वेट करें। उन्होंने बोला आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप हर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, आप आए, हम्म। आपके लिए वेट कर लेंगे। मैं पहुंचा, बस के सामने खड़ा हूँ, दरवाजे के बिल्कुल साथ बाइक वाले ने आके मुझे रोका है, ठीक है। हम्म। ये दरवाजा, ये बाइकिया वाला, बीच में मैं खड़ा हूँ। एक पैर मैंने बस के दरवाजे के अंदर रखा, हमने बोला ड्राइवर को 1 मिनट बाइकिया वाले को पैसे दूं। निकाले पैसे, बाइक वाले के हाथ में देर, सा दरवाजा से बंद किया, बस वाला निकल के चला गया। कहता है मैं किसी का वेट नहीं करता। अच्छा ओके, मैं उसी बाइकिया पे बैठा, 26 नंबर पहुंचा, बस के पीछे पीछे, बस खुली, मैं अंदर चला गया। तो कहता है, मैंने कहा आपने बस क्यों चलाई, मैं आ रहा था। कहता है मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। ठीक है, बस इतनी बात काफी होती है कोई लड़ाई स्टार्ट करने के लिए स्ट्रीट में तो। मैं कहा तू हम्म। मेरे बाप का नौकर है, मैंने बस की टिकट पे की है, ठीक है, तू मुझे लेके जाएगा। कहता नहीं लेके जाऊंगा, ये वो करते। बीच में अमले के बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि आप ड्राइवर से कैसे बात करो। उस लड़के ने आके मेरे थ्रोट पे ऐसे हाथ मारा, और दूसरे ने मुझे किक मारी पेट पे, पुश दूर कि किया बंदे ने मुझे। किक मारी कि ड्राइवर ने? हाँ, दो थे। ड्राइवर ने नहीं अच्छा। मारा, ड्राइवर बैठा हुआ था जगह पे। जो अमले के हाँ। 2 बंदे आए थे ना, उनमें से दोनों यंग लड़के थे। एक ने पुश किक मुझे मारी, वो मुझे से जिस फटे में कहते हैं, पेट में से टांग मारते हैं, दूसरे ने गलवाने से हाँ। पकड़ा हुआ था। मैंने बैग पहना, मैं ओके, मैं पीछे गया। ऐसे ओके, जूं दोबारा से मैं अंदर आया, दोबारा से किक मार, उसको लोगों ने पकड़ा हुआ था, जूं से किक मारी, मैंने किक पकड़ी, लेफ्ट हुक यहाँ पे, आईब्रो पे कट, ही इज ब्लीडिंग। वहां से मैं देख रहा हूँ ड्राइवर साहब आ रहे हैं मारने के लिए। ड्राइवर जूं आया, बेचारा ड्राइवर बाद में पीछे पड़ा है। जूं ड्राइवर अंदर आया, उसको पंच लगा, ये मेरा हाथ अभी भी यहाँ से हुआ, मैं अभी ठीक हो हाँ। गया। उसको यहाँ लगा, ड्राइवर की पूरी आंख फटी हुई, खून ड्राइवर को इतना, पूरी शर्ट, वाइट शर्ट, खून में खून। अब हाँ। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, मैंने कहा भाई फटा बन गया। अब मैंने यहाँ से मैंने भी पुलिस को कॉल कर दी कि इन्होंने मुझ पर अटैक किया है। हाँ। अब जूं ही देख, अब मैं वहाँ बैठ के बस के अंदर, मैंने कहा भाई जाऊंगा, इसी बस में जाऊंगा। फिर वहां से ड्राइवर देखा है, वो लोग फिर आ रहे हैं, उनका फटा हो रहा हूँ, बंदे को मैं मार रहा हूँ, एक बंदे को लिटरली मेरे क्लिंच पे पकड़ा हुआ है ये। अब मैं सोच रहा हूँ उसको मैंने एल्बो मारी तो कट लग जाएगा, इसको भी खून निकलेगा, ऑलरेडी कट एक लगा हुआ है। उसको मैंने क्लिंच पे बॉडी पे नी मारे, वो बंदे मुझे खींची पीछे गया। वहां से ड्राइवर देखा, वो बस वाला माइक लेके ओ। ऐसे ड्राइवर ने मेरे मुंह पे मारा है। एक माइक मारा, मैं पीछे हटा हूँ, ड्राइवर ने जंप की लिटरली मुझे माइक मारने की, उसके जंप के बीच में ड्राइवर को एक और पंच मारा, नाक टूटा, ड्राइवर बस के ऊपर सीट के ऊपर ऐसे पड़ा, नॉकआउट, इस नॉकआउट। ठीक है, बाद में उन्होंने बोला कि वो बंदा तो मर गया। मैंने कहा मरा नहीं है, ये लगी, वो पुलिस आई, पुलिस। ये जो ठीक है, एक्सप्लेनेशन होती है ना, और बंदा मार देता है, कसम, उसके बाद एक्सप्लेन करे नो, कसम से यार। नॉकआउट हुआ और ये थोड़ी देर बाद उठ जाएगा। उड़ जाएगा। उन्होंने कहा भाई वो खून निकल रहा है, बंदा मर गया ना। तो पुलिस आई, पुलिस कहते हैं, मैंने कहा सर मैंने कॉल की थी।
उन्होंने बंदों को देखा ना, पुलिस ने कुछ नहीं कहते हैं भाई केस बनेगा 6 महीने अंदर हो, ये एफआईआर पक्की एफआईआर लेके हम्म। जा रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने कॉल किया, मेरे पटाए कोई बस के अंदर कैमरा था वो चेक किया, कहते हैं सर आपके मुंह पर लगी है, नहीं लगी, कोर्ट ने ये देखना है इन दोनों को लगी है, आप पे केस होगा। फिर करा हम्म। करा के बड़ी मुश्किल से यार, फिर मैंने को मनाया, ड्राइवर पे भी केस मेरे भी केस, दोनों पे केस हो रहा था। फिर वो मैंने जब सोचा उनपे कि क्रॉस भाई केस होता है ना, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर प्रेशर बनता है। हाँ उस, फिर उसे प्रेशर पड़ा। फिर वो ऑनर है उसने बोला कि भाई ले दे के कुछ खत्म करो। फिर पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से 15,000 एक को दिए, 10,000 दूसरे को दिए, 5,000 फिर पुलिस की जेब में डाला। फिर जाके कहीं काम खत्म हुआ। 30,000 में मुझे वो बस की टिकट पड़ी है। फिर वो ड्राइवर भी बस में नहीं गया, कहते हैं ठीक है, तूने जो स्लिप किया 30,000 में मुझे बस की टिकट पड़ी है, तीस ठीक हजार है। और फिर उन्होंने उसी बस में मुझे भेजा भी नहीं। उन्होंने कोई नया ड्राइवर मंगाया, बोले इसको चक्कर आ रहे थे, ड्राइवर को नॉकआउट हो चुका था। वो कहते हैं इसको होश नहीं है अभी, ये क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं, ड्राइवर क्या बोल रहा है। ड्राइवर उसी बस में पीछे बैठा, उसको लाहौर लेके गया, किसी और ड्राइवर ने बस चलाई, मुझे उस नेक्स्ट बस में भेजा। मैं नेक्स्ट बस से लाहौर पहुंचा हूँ, बस से उतरा हूँ, देखा आगे सारे लोग साथ दोबारा खड़े हैं, ड्राइवर लोगों को लेके खड़ा है आगे। मैंने कहा है चौदह, अब ये बात मुझे आने पॉडकास्ट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मेरे पास डैगर तो मेरे पास हमेशा होता है। ठीक हम्म। है, और साथ में डजा भी मेरे पास हमेशा होता है। हम्म। लाइसेंस मेरे पास नहीं था, घर पड़ा था। हम्म। और मैं वहां उतरा हूँ, लोग एक एक बंदा उसमें नाइस था काफी, वो कहता है आप आ जाओ साइड पे बात करते, साइड पे लेके क्या। बाकी लोग नहीं इसने हमारे बंदे को मारा है, उनके हाथ में सोटे पकड़े, अफतारी में 1 घंटा पीछे रह गया। और सही मैंने कहा भाई आगे सब तो गया। जो बंदे बड़ी मुश्किल से आके आ रहे थे, मैंने कहा मुझे अटैक करे कि मैंने ऐसे दिखाया ना शर्ट पर करके। फिर लोग पीछे हटे, उन्होंने बोला अब बात बढ़ेगी। लोग और पीछे पड़ के चीखें मारना स्टार्ट कर दी कि अब यहाँ पे फायरिंग हो गई, कुछ चलेगा। उस बंदा आया, उसने बोला कि मैंने कहा पैसे दिए हैं? कहते पैसे दिए? कहता ड्राइवर कहता पैसे नहीं दिए इसने मुझे, झूठ बोल रहे। थैंक गॉड मैंने पुलिस वाले का नंबर ले लिया, पुलिस वाले को मैंने कॉल की, पुलिस वाले ने वीडियो कॉल की, पता है इस बंदे ने पैसे दिए, मैं गवाऊं। ठीक है, सोलानामा दिखाया उनको। फिर तो फिर वहाँ रोड़ा रोड़ा खत्म हो गया। कहते हैं ठीक है आप आए दोबारा। फिर दोबारा उसमें गया भी हूँ, दोबारा मैं लाहौर वापस उसी बस पे आया हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा फिर मसला सॉर्ट आउट हो गया। पश्तो स्पीकर से। हाँ क्या? पश्तो स्पीकर से। नहीं, मुल्तान के थे। अच्छा। चल, अवॉइड कर यार, क्योंकि हाँ हाँ ब्रो। होता कुछ नहीं है आके। अब चल, तू तो ट्रेंड है ना, और तूने तो, अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो शायद मैं एक आध को बुरा डैमेज कर पाता, बाकी उसमें मैं मार हाँ खाता। लेकिन यार अल्टीमेटली ये होता है कि आप यू गेट स्टक इन सम शिट। जब मेरा क्यों? ये सर्जरी हुई थी ना, ये मेरी फोर्थ मेटाकार्पल, ऐसे जब स्किन से बाहर निकली थी, मैंने अपनी उसमें से गूदा निकल रहा था हड्डी में से, वो मैंने जब देखा, और फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी जो लूज हुई, वो होता ये है कि क्या कह सकते हैं यार, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, पता है, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। मैं तो कहता हूँ बंदे के पास ना पेपर स्प्रे हो, बजाय हाँ डैगर और उसके, मतलब डैगर अगर आपने मार दिया ना तो आपके ऊपर 337 F6 लगेगा। उसमें 6 महीने तक जमानत आप भूल जाओ, बहुत मुश्किल से होती है। हाँ आपके ऊपर जज को तरस वरस आ जाए, ठीक है, 337 F6 भी मैं कम कह रहा हूँ, उससे भी ऊपर लग सकता है, उससे ऊपर लगेगा मेरे ख्याल ब्रो। से। ब्रो मैं एक बात बताता हूँ, मैं इतना काम डाउन था उस फड्डे के, 3 बंदों से मैं लड़ा हूँ। आई हैव हम्म। डैगर, आई हैव हम्म। गन। हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ तो 3 दफा मैं यहाँ पे रॉब हो चुका हूँ, लोगों ने मुझे चेस किया, रात खराब मेरे पास लेके फिरता हूँ, लाइसेंस मेरे पास है। ठीक है, आई डोंट हम्म। शो टू, आई स्वेयर टू गॉड मेरा दिमाग भी नहीं आया कि मैं वो चीज़ निकालूं, डैगर निकालूं या वो निकालूं। आई हम्म। डिडंट थिंक ऑफ इट। ठीक है, मैं इतना काम माइंडेड था। डैगर तो खैर मैंने इसलिए रखा होता है, कुछ रास्ते में काटनी पड़ जाती है, कुछ रूल पड़ जाती है, मैंने इसलिए रखा है। कभी किसी को मारने के हाँ। लिए सिर्फ डैगर पास मैंने रखा ही नहीं है। ठीक है, और हाथ मैं काफी थे मेरे। मैं तो कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पेपर स्प्रेज होना चाहिए, ब्रो फिर मजा पाकिस्तान में आता है। उसी फटा बन जाएगा, यहाँ पे आप मारोगे तो देखो क्या? ना, उसमें क्या, उसमें कोई डैमेज तो नहीं होता ना, चीखें मारेगा, रोएगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। ये तो है ब्रो, आजकल के हाँ लोग ना। किसी को नहीं सुनते ना, पुलिस आ जाएगी फिर आपने क्यों मारा उसकी आंख में, आप कोई उसे नहीं कहो सुनता ब्रो। भाई, मैं ये ना मारता तो मैं कुछ ब्रो और मारता लिटरली वो। उनके सामने सीसीटीवी फुटेज पड़ी है ब्रो, वो देख रहे हैं गलती किसकी है। ठीक है, फिर भी मैं जेल जा रहा हूँ, वहां पे किसी का भरोसा नहीं उसके बाद ब्रो। मैं सिगरेट फाइट अंदर हुई,
सिर्फ लिवर शॉट्स मारूंगा, लो किक्स यार मारूंगा, देख, मैं मुंह पे किसी देख को नहीं मारा। आप अब जैसे हड्डी तोड़ दी है, ठीक है, वो पता नहीं खफीफा जामिया इनकी तो लॉ की जबान भी जो है ना, वो फिर लिखे हाँ मूसा पढ़े खुदा वाली जबान है, समझ ही नहीं आती है काम बंदे को। लेकिन पेपर स्प्रे का ना कोई इस तरह से लॉ नहीं है। क्या करेंगे? क्या क्या एफआईआर काटेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर ये भी सकते। है। एफआईआर काट दी आप, उसके बाद तरीका होता है कि ये एएसपी होता है या एसपी होता है, क्या होता है, जिसको आप दरख्वास्त दे के एफआईआर जो है वो करवा सकते हो, आराम से निकलवा सकते हो। हम्म। ठीक है। मतलब इस फड्डे के बाद 16 पैसे एफआईआर का बोझ ज्यादा होता है। पेपर स्प्रे के बाद, हाँ, अब वो पेपर स्प्रे के बाद फिर वो आ रहे हैं और वो फिर कर रहे हैं, मतलब इतने हैं तो फिर बंदा इस लेयर पे जाए। क्योंकि यार मैं तो बड़ा स्ट्रीट में फंसा हुआ यार, मैं तो पुलिस स्टेशन में, पता नहीं किस किस पुलिस स्टेशन में मैं गया हूँ, फक यार, मतलब मुझे सारे पुलिस स्टेशन का इंटीरियर याद है कि इस वाले का जो लॉकडाउन था वो डिफरेंट है और सेटेलाइट टाउन वाले का डिफरेंट है। बट ये दो चीजें मैंने रियलाइज की, एक तो ये कि बंदा इस तरह की कोई इंटेलिजेंट वो चीज यूज करे जिससे अगला डैमेज ना हो, स्पेशली इन योर केस मैन, यू आर लीथल। मतलब अगर वो एक बंदा कोई कमरे में तेरे साथ बंद कर दिया जाए तो उसको 5 या 6 मिनट में मार सकता है। यू कैन किल दैट पर्सन, लेस देन दैट प्रोबेबली, ठीक है। 5 मिनट का तो पूरा राउंड होता है एमएमए का। तो पहला ये है कि पहले स्प्रे यूज करो। दूसरा मुझे जो है ना, दूसरा मुझे ये नजर आता है कि दूसरा आप अगर ये चीज हो जाए, अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन हो जाए, वहां से भाग जाओ। जस्ट रन हाँ अवे। ये भी है। रन अवे। जस्ट रन अवे, डोंट लुक बैक। ये जो मेरे पे एक केस, ये 2.5 साल इसकी कोई पेशियां चली, तो यार ये एक केस की चली थी, तो वो यही हुआ था कि लड़के रुक गए वहां पे और पुलिस वाले आ गए, और वो निकल जाते ना तो वो ऐसे जमीन पे पड़े हुए थे, 2 3 वहीं पे पड़े रहते। तो निकल जाओ, दस्ती निकल, भूल जाओ कि आपकी कोई चीज है, ये वो, निकल जाओ। हाँ मुझे तो ये हाँ बेस्ट यही लगता करना है। चाहिए ब्रो। पेपर स्प्रे, देन हिट ब्रो अगर एंड आप रन। भाग जाओ और बाद में पकड़े जाओ। वो वकुआ पे पकड़ा गया, पुलिस ने आके देखा, सब कुछ देखा, 164 का बयान, वो चीज अलग है। वर्सेस आप चले गए आपको बाद में पकड़ा, आपको भाई मैंने तो किया ही नहीं है। हाँ लेकिन सीसीटीवी कैमरा वाली चीज शट है। हाँ सीसी हाँ सीसी कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो यही अब बेहतर तो लगता हर है कि जगह भाई, पे ऑलमोस्ट सीसीटीवी कैमरास हैं। हाँ, मुझे तो बेस्ट यही लगता है कि आप जो है ना पेपर अवॉइड स्प्रे करो। से, हाँ, अवॉइड तो फर्स्ट लेयर है ना, अवॉइड करो ये जितने। एक और चीज भी मुझे रियलाइज हुई है, मैं इस चीज को, बात को थोड़ा सा पार्क करता हूँ, कि यार पहले मैं कहता था कि सारे इंसान इक्वल है। मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल शायद ये स्टेटमेंट हूँ, बट मुझे नहीं लगता इक्वल है। सम पीपल लाइक दिस। अब ये जो, वो जो, मैं जनरली किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक टिपिकल कैरेक्टर होता है ना पिंडी का, शाहजी, शाहजी, अंगूठियां पहनी हम्म। हुई हैं और बड़े बाल हैं और लंबी लंबी कमीजें हैं और भारी भारी चल रहे हैं, एक एक खलोता है और इत्थे क्यों पार्किंग कीती है और लड़ाइयां कर रहे हैं ना, उस टाइप की हाँ आवाम जो एक कैरेक्टर है। इट डजेंट हैव टू बी हाँ सैयद, हाँ। इट कैन बी अ पश्तो स्पीकर, ठीक है ना। अब यार तुम्हारी उसकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, उनका काम ही चोरी चकारी इस तरह की बदमाशियां, 2 नंबर काम है। यू आर अ क्लीन वॉरियर, 1 on 1 लड़ो तो तुम उसको खा जाओगे, बट उसके पीछे कितने लगड़बगे हैं, कितने हाइनाज हैं। अब उसके हम्म। साथ लड़ के जो तुम्हें डैमेज होता है, वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से सैड है कंपेयर टू द डैमेज जो तुम उसको करोगे, नहीं? हम्म। तो बिल्कुल। आई वुड पुट मोर, क्या कहते हैं, हैवियर प्राइस टैग ऑन माई लाइफ देन देयर्स। वो एक सोसाइटी का नेट चित्यापा है, यू नो। हाँ जो तो बात है। है ना, तो वो अब उनके साथ बंदे क्या कर रहे हैं। अब ये जो मेरा हार्ट टूटा था, ये भी इसी तरह के कोई 333 टाइप के लोग थे, उनके बाइक पे भी 333 का नंबर लगा हुआ था, उनके हुलिये भी वही थे, और मोस्ट प्रॉब्ली धुत थे, वो पाने शाने भी लेके आ गए और पता नहीं कहाँ से निकल आए। अब उसमें एक का तो बिल्कुल उसके बाद जॉ, नोज उसका ऐसे केव इन हुआ हुआ था, और मुंह से ऐसे काफी ब्लीडिंग उसकी हो रही थी ना, होंठ फटा हुआ था, हेड बट बहुत गंदे वाला उसको फील लगा था। मेरा ना हेड यहाँ से एक दफा क्रैक हुआ था, तो यहाँ पे ना मेरा पॉइंटी है स्कल थोड़ा सा, तो डैम। मैं बहुत गंदा किस्म का उसके फिल्त्रम पे लगा था। बट देखना यार मेरे साथ क्या हो गया, 1 साल मैंने
कोई स्टैप कर जाए यार, तुम्हें कोई गोली मार जाए, है ना? ब्रो यही होता है देखो। बात ये ना कि आप चीजें पहले तो अवॉइड करो, कोई गाली भी दे देना, कोई हम्म। थप्पड़ भी मार दे, चीजें अवॉइड करो। जब हम्म। चीजें हाथ से बढ़ी है ना तब जाके देखो, इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो सब कुछ गए होते हैं, वो किसी की परवाह नहीं होती पीछे अपने, ठीक है। वो आके डैमेज करके चले जाएंगे, आप उनको मारोगे, अपनी मर्दानगी दिखा दोगे, भाई मैं फाइटर हूँ, सब हम्म। कुछ दिखा दिया, उसके बाद वो आपको या आपकी फैमिली को, अगर वो देखो उनको परवाह नहीं है, आपकी फैमिली को भी आके पीछे नुकसान पहुंचा के जाएं, ठीक है। हम्म। या आपको शूट कर दें या स्टैप करके चले जाएं, ठीक है। वैसे ही है। आपके पास अगर आप बच जाओ, आपका करियर गया, ठीक है। हम्म। आपकी जान भी जा सकती है, उसके फैमिली को सदमे आप दे के जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्राइस से पे कर रहे हो उन लोगों के साथ पड्डा करने के। क्योंकि मेरे साथ, मैं कॉलेज में था, कॉलेज के बाद मैं कर रहा था उन दिनों में। तो क्या हुआ था कि एक पता है पिंडी में ना कॉलेज में तंजीमें बनी होती हैं, कि GSF PSF इस टाइप के लोग थे। TSF और और हाँ हाँ, पता होगा ना आपको तो मैंने एक कमर्शियल मार्केट में तंजीम ना मैंने, हूं मैं। हाँ मैं खुद वहीं पे स्वीडिश कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, तंजीम स्वीडिश के, में पढ़ा है? हाँ हाँ स्वीडिश में अच्छा। पढ़ा हूँ। तो वहाँ कुछ काफ़ी सारे तंजीम के लोग मेरे दोस्त भी थे। करते करते तंजीम से मेरा फड्डा हो गया और उसको मैंने लगा दी, अच्छी खासी लगा दी, कॉलेज के अंदर मार दी। कॉलेज के अंदर हम्म। चलो फड्डा हो गया, सुलह होगी, लेकिन बाद में वो लड़का लिटरली, मैं मोटर बाइक नहीं था, मैं साइकिल पे आता था, हम्म। ठीक है। वो बंदे बाइक लेके साइकिल वाले के पीछे आते थे, वो जो डराते थे मुझे, कहते हैं फिर मेरे साथ में कम्युनिटी चौक तक मेरे साथ आते थे, पीछे पीछे, कहते हैं हाँ हाँ जा, तेरे पीछे पीछे देख कहाँ जाता है, तुझे ये करेंगे, गन उनके पास होती थी लिटरली, मुझे वो डराते थे फक। वो लोग, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक दफा ना मैं क्या कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज से निकला, ब्रेक हुई, हम बाहर गए खाना खाना खाने के लिए। एंड वो लड़के 3 4 लड़के वो लड़ने के पीछे कैंटीन के पीछे आ गए, उनको पता कुछ हम्म। भी नहीं। उन्होंने मुझे मारा, एक लड़के ने इनका रोड़ा उठा के मुझे यहाँ मारा, मैं ब्लीड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बीच मैंने स्विंग करना स्टार्ट किया, स्विंग के बीच में 2 लड़के और गिर गए, मुझे नहीं पता किसको लगी है। मैं सिर्फ स्विंग का साइड नीचे घुमा रहा था, 2 लड़के लगे, एक रॉक हुआ, एक तो प्रॉपर वहां सो गया जमीन पे, बाकी 2 भागे। अब फिर प्रिंसिपल ने पढ़ तुमने फिर फटा कि अभी तो मैं सस्पेंड नहीं किया था, ये वो सर नजीर होते थे वहां पे, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। हाँ दाढ़ी वाले बस, उन्होंने अच्छा खासा रोला किया स्वीडिश कॉलेज में, बस। फिर हारून सर, नज़ीर सर दोनों आए, उन्होंने मुझे बताया कि ये सीन हुआ। ब्रो उसके बाद जो फिर उन्होंने झगड़ा बना ना, उसके बाद लिटरली कम से कम 40 लौंडा था जो मुझे मारने के लिए आया था। थैंक गॉड उन दिनों मैं अबू को बोला था कि अबू ये सीन मेरे साथ है, मुझे बाइक लेके दो, ताकि भाग तो सकूंगा कम से कम, साइकिल पे कहाँ भागूंगा, ठीक है। मैं मैंने बाइक लिया और लिटरली मैं मरी रोड से होके कॉलेज रोड से राजा बाजार कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल के रोज लिटरली पीछे लोग मेरे पीछा करते थे, ठीक है। और एक दफा ने पकड़ लिया सदर जहाँ पे डंडा लगता है, ठीक है। अब आजकल ऑडियंस सिनेमा होता है सदर में, वहां पे उस जगह पकड़ लिया, बस तो उन सब लोगों ने पकड़ के मेरी धुलाई की। भाई देखो, बात प्राइड की आती है, बेशक इतने बंदे आपको मार रहे हैं, 30 40 लौंडा, आपको मार पड़ी है, बट फिर भी आप कहते हो मैं ऐसे एक दो को तो गिरा के जाऊं, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। मार पड़ी है, देखो अब हमारी आदत होती है ना, मार पड़ी हम फिर भी ध्यान रखते हैं, हम मतलब मार पड़ी वैसे करके बैठ जाएगा, वो चीज मैं बैठा नहीं हूँ। मुझे वहां कोई हम्म। पेट में लात मार कोई का कर रहा है, जिसकी मुझे ग्रोइंग नजर आती थी ना, हम्म। जिसकी मैं ग्रोइंग देखता था, उसको एक रख के क्रॉस पकड़ वहां मारता था। वो मैं हम्म। ग्रोइंग शॉट है, 5 6 लोड़े बिठाए थे, 5 6 लोड़े मैंने ग्रोइंग शॉट है बैठ के ऐसे पड़ के बैठे हुए, 2 3 को तो मैंने चिन पे मारा, किसी को, एक रोंडे को मैंने देखा ना, उसको पूरा नाक से खून ही नहीं रुक रहा, बस मुझे उसको देख के सुकून मिल गया, सबने मारा है, एक को मैंने हिसाब मार दिया, बराबर। मुझे सुकून मिल गया, बस अब हिसाब बराबर है। उसको लिटरली खून ही रोको, लोग उन्होंने लिटाया हुआ है रोड के ऊपर, ठीक है, कपड़े से साफ कर रहे हैं, बट ये, लेकिन बहुत बंदा बुरा फंस जाता है इन चक्करों में। फंस उसके बाद जाता भी है। लोंडे, तूने इसको मारा, ये किया, थ्रेट्स आते थे, कर करा के बड़ी मुश्किल से वहां से मैं निकला, कॉलेज छोड़ा। मैं कॉलेज भी मैंने फिनिश किया पूरा, ठीक है, लेकिन मसले बन गए थे मेरे लिए उसके बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे मेरी अभी मेंटालिटी ये हो गई है ना कि रेडी रहो। लाइक यू शुड हैव अ हाँ गन, यू शुड हैव लाइफ मल्टीपल लाइंस ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये तुम्हारे घर में इन्वेट करने की कोशिश करें इस तरह की, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सिटिंग डक बन जाओ ना, तो अगर वो तू तेरी और मेरी बात सुन रहे हो कि देख यार, द प्राइस टू पे इज व्हाट दे फियर, है ना, हम्म, इफ दे फाइट अस, तो या वी कैन एक्सरसाइज ड्यूरेस, हम बदमाशी कर सकते हैं, नहीं। ब्रो If it comes, मैं if बात पहले push कर comes चुका to हूँ, हाँ। shove,
मैं कहता हूँ फकिंग शूट देम, और शूट देम इस तरह के उसके अंदर के आप, मतलब आप उस इमेजिनरी सिनेरियोज बनाते रहो कि यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, आपने घर के अंदर चैनल बनाया हो पूरा, वहां से करो, वहां शूट कर रहे हो, आप कहीं से निकल के आगे पीछे से उनको गोलियां मारना स्टार्ट करो, इफ इट कम्स टू दैट। ट्रू। लेकिन जर्नली ये है ना कि द वॉरियर शुड बी अवॉइडिंग द बैंडिट, या क्योंकि वो वो बैंडिट्स जो है हम्म। आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, वो इट्स लाइक जंपिंग इन कीचड़। ब्रो वही बात है ना, ये इट्स अ लूजिंग गेम ब्रो, ठीक है। इट्स ऐसा लूजिंग गेम। इट्स अ लूज लूज सिचुएशन, ठीक है। आप इसमें हार जीत नहीं है, बस अब हार ही है आपकी। आप अगले को मारो, अगला आपको मारो, ठीक है, नुकसान आपका हो रहा है, अपना आपको डैमेज दे रहे हो आप। सो देखो, बाहर ना, जहाँ से बाहर स्ट्रीट फाइट्स के बाद लोगों को ना वायलेंस का मतलब नहीं पता कि असल वायलेंस क्या होता है। उनको लगता हम्म। है कि थप्पड़ खड़का दिए, दो स्विंग करके मार दिए, भागे वहां से, भाई ये वायलेंस है। वायलेंस ये नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपको वायलेंस का मतलब पता है, आप इग्नोर करो, दैट्स इट। कई दफा ऐसा था, फटा हम्म। बन रहा, लिटरली बन रहा। अब यहाँ पे ना, हमारे इलाके में, यहाँ पे पास एक स्ट्रीट है, वहाँ पे अफगानी बहुत रहते हैं, कि वो हम्म। लिटरली हर किसी को तंग करते हैं। मैं अफगानिस्तान के बारे में लोगों को कुछ नहीं कह रहा, अफगानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। हम्म। मेरे फाइट कैम्प में मेरे साथ थे, लिटरली मेरे भाइयों की तरह, ठीक है। अपने सगे भाई से बढ़ के मेरा ख्याल रखते थे वो। तो वो कुछ लोग हैं बीच में, ठीक है, गंदे दाने हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे गंदे कीड़े। एक्सट्रीम अब वो कॉम है ना, आगे, अच्छी है तो बहुत अच्छी है, और टेढ़ी है तो फिर बहुत ही हाँ, मुसीबत वाली है। हम्म। तो तंग करते थे आके, ठीक है। उंगली, मैं जा रहा हूँ हम्म। वैसे, ओए सुना तू बॉक्सिंग करता है, इधर आ मेरे साथ आके लड़। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वो बंदा फिर मेरे साथ चलता जा रहा है, मुझे उंगली करता जा रहा है, करता जा रहा है। मैं कहा, मैं हेडफोन लगाया भाई, जाने दे, मैं जहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, तू बॉक्सिंग करता है, लड़ ना, लड़ ना। उसकी लिटरली उम्र 20-21 साल होगी लड़के की, और सेम हाइट सेम वेट एज मी, ठीक है। बस जा रहा है, मैंने कहा नहीं यार, उसको मारूं छोड़ूं क्या करूं। मैं इग्नोर कर गया, एटीएम यूज किया, वहां से चलता है घर वापस आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर का रास्ता है, और वॉक कर रहा था। मैं एटीएम तक मेरे साथ गया, एटीएम के बाहर खड़ा होकर नॉक करता रहा, फिर घर वापस मेरे साथ वहां पे आया। फिर लिटरली मेरे घर नॉक करके चैलेंज देता था वो बंदा, ठीक है, इसको बुलाओ बाहर, ठीक है। अब उसको मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि भाई तू क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है, तू क्यों नाक मुंह तोड़वाना चाह रहा है, तेरा यार मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। आकिब इधर ना मेरे जहन में एक और भी चीज आई है। तेरी मेरी लाइफ, वो जो टफ नेबरहुड टाइप चीज है, टफ इन्वायरमेंट, हाँ बुलीज वाली इन्वायरमेंट वाली गुजरी है। मैं अक्सर लोगों को ये चीजें बताता हूँ ना यार, कि मैं एक बोर्डिंग में था जिसमें मुझे लड़के इस तरह से छेड़ होते थे जैसे लड़के लड़कियों को हाँ। छेड़ते हैं, लव लेटर लेकर होते थे और होमो बातें कर रहे हैं, क्या? और हाँ हाँ चुतिया पे मुझे 2 साल हाँ हाँ लव लेटर हाँ, मिले थे। पता है। इस तरह की चुतिया पे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट हमारी पॉडकास्ट के अंदर, आई हाँ हाँ, थिंक आई ना, नो, आई नो। इस चीज को। तो उन लोगों को समझ ही नहीं आता, जो एक मिडिल या लोअर मिडिल या लोअर क्लास या में इनका जो एक्सपीरियंस है ना ग्रोइंग अप, ये तो स्पेशली जो फौजियों के बच्चे जो कैंटों में पले बड़े होते हैं, और हम्म। उनका तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उमरा के बच्चे जो होते हैं अमीरों के, उनका भी बहुत होता है। हम लोगों का बड़ा मेजॉरिटी, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है। ये जो आजकल नई वेव बनी हुई है ना, कि मैन शुड बी हाँ सॉफ्ट और अपने बच्चों को सॉफ्ट सॉफ्ट करो, ये वो लोग हैं जो बड़े प्रिविलेज किस्म के, नो वन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड या जो रियल लाइफ जिसने देखी हो, और मेल्स किस तरह एक दूसरे को डोमिनेट करने की हाँ, कोशिश कर रहे ट्रू। होते हैं, वो नहीं ये बातें करते होते, वो बड़ा गंदा वो नहीं एक्सपीरियंस करते होता है, ब्रो। बहुत टफ ब्रो, एक्सपीरियंस होता है। उन्हें ना कोई बुली करता है, ना वो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होते हैं घर में, ठीक है। कुछ देखा ही नहीं होता उनको उन्होंने। बस घर में सब कुछ उनको मिल रहा है, ठीक है। बाहर भी है ना। बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं, वहां पे कौन बुली का, सब मम्मी डैडी बच्चे वहां पे आते हैं, उन्हीं की तरह हाँ। बर्गर, वो क्या बुली हाँ। करेंगे, ठीक है। बहन भाई बन के साथ साथ रहते हैं, ठीक है। वो ऐसी जगह पे बस वो एलजीबीटी वाले माहौल में पलते बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला माहौल होता है वहां पे। क्या करना है ब्रो, ठीक है। अगर आपको देखना ना कि हम कैसे पलते हैं, वो इस माहौल में वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लिटरली सकते, 2 दिन भी नहीं नहीं कर रह सकते। पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार मतलब हमें लड़कियां पूछती हैं ना, डू यू नो व्हाट इट मींस टू बी हरास्ड, हैव यू एवर बीन catcalled और सेक्सुअली हरास्ड? आई वाज लाइक भैंस की आंख। मैं लिटरली, मुझे 2 साल लव लेटर मिलते रहे, और जब से मैंने आंख खोली है तब से लोग मेरी लिटरली एस के पीछे थे, लाइक सो मेनी पीपल वांटेड टू फक मी लिटरली। तो ब्रो
वो जो होमोसेक्सुअलिटी, रास्ते में किसी ने मुझे लिफ्ट दे दी, मैं बैठा, वो सीट पे ना, एक तो पहले तो बाइक के ऊपर खाली रोड के ऊपर ब्रेक्स लगा रहा है, सो आई बम्प इनटू हिम, ठीक है, हाँ अपने आप को पीछे कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। ओ यार, हम लोगों ने द वर्ल्ड ऑफ मैन जो है ना, बहुत, और हमने फिर खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। मैं किसी को कह दूं ना, यार यार उसने मुझे जो है ना चीसा कह दिया, और उसने कहा मेरा बच्चा बन जाए, या इस तरह की कोई बात कर दे, बता दे, तो आगे से हमें कुछ मिलता भी नहीं है। वी हैंडल इट आवरसेल्व्स। लड़ा लड़ा हूं मैं, इतना लड़ा हूं, हड्डियां तोड़वाई हैं। भाई, मेरी ऐस के पीछे मस्जिद का मौलवी पड़ रहा है, और बताओ। इतना, मुझे व्हाट्सएप नंबर किसी ने दे दिया उसको मेरा, ठीक है भाई, आप आए मिले खाते हैं अभी थे भाई, अब माम साहब इतनी दाढ़ी है आपकी, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया छोकरे बात है, छोकरे बात है, ठीक है। फिर मैं गया इमाम साहब के पास बैठा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहा, इमाम साहब पता है मैं क्या काम करता हूँ? क्या है? तो कहते हैं मैं क्या इस फाइटर हूँ ना, यही चीज़ कहते हैं, और थोड़ा मुझे भी सिखाओ यार, मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों का ना। मैंने कहा यार, ये बंदा ना डर रहा है कुछ भी नहीं, उसको अल्लाह का खौफ है, करना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैं मस्जिद के ऊपर से घर है भाई, मुझे वहां पे बुला रहा है वो। उधर ही हाँ। हाँ ठीक है, मैं ऊपर गया हूँ मस्जिद में, उसके मैं अच्छा सिखाने के लिए जाता हूँ उसको, ठीक है। मैंने बोला ये पांच ऐसे रखते हैं ना, थोड़ा लिवर शॉट मार के दिखाया, थोड़ा सा उसको लो हाँ। किक मारी, ठीक है, मारते मारते ना, फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा जो छोकरे बाज होते हैं ना, उनको ये यहाँ पे ऐसी जगह में मारना चाहिए, ठीक है, पेन फील हो रहा है? कहते हैं हाँ, कहते हैं ऐसी जगह मारे छोकरे बाजों को। वो पॉइंट मेरे को उन्होंने बताया ना, थोड़ा तंज मारा, समझ गया। उसके बाद दोबारा उसने नहीं किया, और लाइन पे आ गया था वो। यार वैसे ये कितनी सैड बात है कि हमारे मसाजिद में और रिलीजियस इनके अंदर इतने लिटरली होमोसेक्सुअल्स हैं उलमा यार। हमारे, यार इतने होमोसेक्सुअल्स हैं। सबसे ज्यादा ये काम हमारे मदारिस में होते हैं, ठीक है, मदारिस में हम्म। और स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज वगैरह ये कोई भी सेफ, कोई जगह सेफ नहीं, हर जगह पे ये काम हो रहा है यार। एंड भाई हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से, क्या कह सकते कैसे? हैं। रफ ब्रो, रफ, वेरी रफ, यू हैव टू बी टफ। मैं तो, मेरे ज़हन में तो यही होता है, मैं मेरे मेल फीमेल रिगार्डलेस, मैंने शुरू से उनको टफन अप करना है, कि वो अगर लॉयंस ना भी हो ना, तो हनी बैजर हो, कोई बुली लॉयन उनसे लड़ने का सोचे ना, कि यार बहुत बड़ी कॉस्ट है इनसे ब्रो मेरे लड़ने बच्चे की। होते हैं 4 साल की उम्र से, उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग मैंने देनी रेसलिंग, स्टार्ट कर रेसलिंग, देनी है, सीरियसली, देख, ठीक है। बचपन से रेसलिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स हाँ। राइडिंग से ये जो लेग का एंगल बड़ा कमाल होता है, अगर हॉर्स में अफोर्ड कर पाए, अल्लाह अल्लाह ने इतनी तौफीक हम्म। दी तो हम्म। उनकी इंशाल्लाह, तो उनकी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, रेसलिंग और बॉडी वेट वर्कआउट्स हाँ। ठीक हो गया। फिर जब वो 8 9 10 साल के हो जाए, तो मुझे बॉक्सिंग से भी ज्यादा, बल्कि मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है उसको मुए थाई में डालें। हाँ मोर था, मोर कंडीशनिंग जो इफेक्टिव मुए यार। थाई की है ना, इट्स लाइक उफ, हाँ, मैं तो इट्स खुद ट्रेन करूंगा ब्रो, ठीक है, खुद कंडीशन करूंगा, सीधी सी बात है। कोई मम्मी डैडी वाला सीन नहीं है, उनकी जिंदगी मैंने हल बनानी है 18 साल की उम्र तक, यार लिटरली। हबीब के बाप ने बड़ा जबरदस्त ट्रेन की है अपने बेटे को, हाँ है ना, और वो ब्रो, दागिस्तानी ओवरऑल बचपन, ऐसे हैं, दागिस्तानी सच ओवरऑल में बड़ा ब्रो उनकी कमाल लाइफ ट्रेनिंग है बहुत उनकी टफ है, बॉयज बचपन की। से उनको बहुत टफ लाइफ उनको मिलती है, लाइफ से बहुत टफ है। हमारे हम्म, बच्चों को वहां भेजो ना, एक दो दो दिन वहां सर्वाइव ना करें। मामा ये मारता है। चल करता है, ब्रो, क्या। आई हैव लाइक 4 मिनट्स, 4 5 मिनट्स एंड आई हैव टू लीव फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, मेरी फ्लाइट डन आ है, रही है, डन है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अभी डेट कंफर्म नहीं है, अगेंस्ट इंडिया इन दुबई इंशाल्लाह। सो ये ठीक है पहला मेरे। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइट अनाउंस कर रहा हूँ। हम्म। या सो लेट्स टॉक अबाउट UFC 300 यार, आर यू गोइंग टू वॉच? यार ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। तो कौन सी फाइट ज्यादा एक्साइट कर रही है ब्रो? यार मेरे जेन से अभी एक वो जो मुझे यार फीमेल फाइट एक्साइट कर रही है, दैट क्या नाम है कायला उस लड़की हैरिसन वर्सेस होली का, हाँ। होम्स। वो मुझे एक्साइट कर रही है, वो मैंने ब्रो देखनी है। लास्ट टाइम व्हेन होली होम्स फॉट जुडोका इट वाज रोंडा राउजी, ठीक है, रोंडा अह, राउजी वाज अनडिफीटेड एंड होली होम ने कैसे नॉकआउट किया, फिर एक जुडोका आई है UFC में, लेट्स सी हम्म, कि क्या होता है। आई होप होली होम्स नॉकआउट करे, ठीक है। हम्म, आई एम एक्साइटेड अबाउट होल कार्ड ब्रो। yeah, we will talk about that and we'll also talk about Muay Thai and Thai people। इससे लास्ट पॉडकास्ट में ना हमने एंडिंग इस पे की थी कि हाँ हम उस हाँ। पर लाजमी बात करेंगे। मुझे ना उनका, बिकॉज आई हैव नॉट मेट देम, आई हैव नॉट बीन टू द कंट्री,
और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, जिस तरह के वो डाउन टू अर्थ, इजी गोइंग है, एंड देन दे आर टफ टैंक्स walking around with so much conditioning and so much kicking power and elbows and knees and all of that stuff. तो मैंने उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में ना तेरे से सीखना है. आई हैव जरूर जरूर ब्रो, मैंने आई चीज वहां वांट यू. देखी है, वहां पे छोटे बच्चों को स्कूल बाद में पहले जिम्स में डालते हैं जाके मोथाई सीखें, ठीक है। और हम्म. लिटरली यार वहां पे ना लोग इतने स्वीट है। अब मैं टैक्सी ड्राइवर के पास बैठा हूँ, उसकी एज होगी तकरीबन 70 के करीब। इतना नाइस वो बंदा है यार, ठीक है। और उसने, मैं मेरी वन वन में फाइट थी, मैं बैंकॉक में था। मैं कह के अब क्यों जा रहा हूँ, मेरी लुम्पिनी में फाइट है मेरी। कहता है, उसने मुझे बोला वो 4 दफा लुम्पिनी का चैंपियन रह चुका है। गाड़ी निकाला, मैंने दिखा, 70 साल उसकी एज है। इतना नाइस बंदा यार, 70 उसकी, जो मेडल्स दिखा रहा है लिटरली। उसने गाड़ी के अंदर वो नहीं है क्या कहते हैं यार, खोलते हैं उसको यार, क्या बोल, डैशबोर्ड, उसके अंदर डैशबोर्ड. मेडल्स रखे, कहते हैं ये मेरे मेडल्स हैं। उसका नाम लिखा हुआ मेडल्स के ऊपर, ठीक है। अपने फोन में अपनी वीडियो दिखा रहा है। उसने फोन में वीडियो दिखाई, वो इस एज में 70 की एज में ना बैक वर्क मारा, किक्स हेड, मैट हेड, मतलब कि पैड हेड कर रहा है, वो किक्स कर रहा है, ठीक है। अगर अभी मैं ट्रेनिंग करता हूँ कभी कभार जाके, आई वाज इम्प्रेस्ड। ठीक है, फिर मैंने कि मैं रेडी पे देखा एक बंदा, वो खाओ पाओ के नाम से वहां से मिलता है, डिश है, वो ले रहा। उसको मैं कहता है कहाँ देखे, कहता है यू फाइट। मैंने कहा हाँ मैं फाइट करता हूँ ना। कहने का ऐसा लुम्पिनी में लड़ चुका हूँ। कहता है आई मोथ है तू, ठीक है। वो समय वीडियो पे वो यंग लड़का था, फाइट दिखाई भाई। वो किसी लड़ चुका, सेक्शन से लड़ चुका, सेक्शन 1 ऑफ सी में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस बंदे को, वो लेजेंड है सेक्शन। उससे लड़ चुका वो बंदा। नॉन को ओ से लड़ के आ चुका है वो बंदा, ठीक है, जो वहां रेडी लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। राजा धैमरन का चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। और वो मतलब अच्छा खासा स्टॉल उस बंदे ने वहां पे लगाया हुआ है। कहते हैं तो मैं पार्ट टाइम जिम जॉब करते हैं, मेरा 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 अबू कभी यहाँ बैठते हैं, मैं बैठता हूँ यहाँ पे जॉब करता हूँ। उसके बाद जिम में ट्रेनर भी है वो बंदा। सुपर नाइस लोग हैं, हम्म. ठीक है, सुपर नाइस। जब ट्रेनिंग करने पे आते हैं ब्रो, किसी चीज को नहीं देखा, हाँ कोई चीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, जो मर्जी हो जाए, बस वो ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। चाहे बास किसी को आग लगी है, कोई लड़की आ गई है, ना कोई चीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। वो बिल्कुल चिल रह के फन में ट्रेनिंग करते हैं और अपने जोन में मस्त होकर ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम ट्रेनिंग के वक्त ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखा, कहीं भी बड़ा नहीं। जबरदस्त उनका एथिक है ना. बहुत जबरदस्त अच्छा, एथिक है उनका. और ब्रो सात वो लोग जल्दी सोने वाले, हम तो 1 ही 2 2 बजे जागे हम्म. होते हैं, ठीक है। वो लोग 7 8 बजते हैं, बस हो गए। लेट जागने हम्म. वाला कोई सीन नहीं उन लोगों मेरा का। भी रमजान में ये रूटीन चेंज हुई है. मैं इफ्तारी के घंटा डेढ़ बाद सो जाता था, और सुबह 3:40 पे मैक्सिमम उठता था यार. जो बंदा अच्छा, कंपोज्ड होता है और जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, हाँ वो तो है लिटरली। इट्स अ मैजिक जो कि ह्यूमैनिटी भूल गई है. सिर्फ जल्दी या उठना और टाइम पे सोना, जल्दी सोना. लिटरली चल मेरी ब्रो, खुद रमजान में काफी रूटीन खराब हुई है, बट अब जगह पे लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। करते हैं यार, नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, जल्दी करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट, आई वांट टू इंशाल्लाह गो इंशाल्लाह। डीप इनटू थाई पीपल. हाँ श्योर। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी मतलब फिजिक, मेंटालिटी, फूड से लेके बिलीव्स, सारी चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा फैसिनेट करते हैं मुझे वो लोग, और उनका मुए थाई, डन है मुए ब्रो, बोरो. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। चल दोस्ता, ओका. ओका ओके ब्रो, अल्लाह. ख्याल रख अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट बाय. पार्ट में।